बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ हमारी 1.3 जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसके साथ ही डाटा मेंशन करता जाऊंगा। उसमें वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/10 इफ वन नंबर इज -3/5 फाइंड द अदर नंबर। अब वो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो -1/10 के इक्वल है। तो मैं यहां पर अगर डाटे में लिखूं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल है, -1/10 के इक्वल है। वो कहता है उनमें से एक नंबर आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर, जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है उनमें से एक नंबर हमें उसने बता दिया। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, वो क्या है, -3/5। सेकंड नंबर फाइंड करके दें जिसको -3/5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -1/10 है। तो सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है। सेकंड नंबर हम लोग फाइंड करके देंगे। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग अपनी कंडीशन को बनाएंगे जो उसने हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। हमें पता है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर लें तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है, सेकंड नहीं है, तो इमेजिनरी तौर पर हम लोग उसको लेट कर लेते हैं। लेट द सेकंड नंबर इज एक्स। मैंने लेट कर लिया कि मेरा सेकंड नंबर x है। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर मैं x को और -3/5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, -1/10। टारगेट मेरा क्या है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने ब्रैकेट्स यूज कर ली। आप मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यूज कर सकते हैं या ब्रैकेट्स यूज कर ले, मतलब मल्टीप्लाई होता है, या आप ब्रैकेट्स के साथ भी मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं। तीनों तरीकों से आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट्स यूज कर ली, इट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, हमें x की वैल्यू चाहिए। -3/5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई, यानी कि ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पर x एज इट इज आएगा, -1/10 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 ऊपर है, नीचे चला जाएगा, 5 नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/-3 आ जाएगी यहाँ पे आके। अब कटिंग अगर कोई होती है तो कटिंग कर लेते हैं। ये देखें कटिंग होती है, 5 1s are 5, 5 2s are 10 आ गया हमारे पास। तो वैल्यू हमारे पास जो बची है उसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रह गया -1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर बच गया 1/-3 रह गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ही आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/6। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड सेकंड नंबर है जिसको हम लोग -3/5 से मल्टीप्लाई करवाए। आंसर हमारे पास -1/10 आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। सेम इसी तरह की कंडीशन है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दे दी है। उसमें भी उसने एक नंबर दिया हुआ है, कहता है -3/7 आंसर आना चाहिए। वो नंबर बताएं जिसको हम लोग -15/14 से मल्टीप्लाई करवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसी तरह से मैं इस तरह की स्टेटमेंट बना देता हूँ आपको कि वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -3/7 के इक्वल है। फर्स्ट नंबर उसने हमें बता दिया है, वो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है जी हमारे पास -15/14। सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है। काम देख लें, सेम ही है, हमारा क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट उसने चेंज करके दे दी।
अब सॉल्यूशन में उसी तरह से हम लोग अपने सेकंड नंबर को लेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट द सेकंड नंबर इज x। मैंने लेट कर लिया कि मेरा सेकंड नंबर क्या है, x है। सेम इसी तरह से कंडीशन बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं x को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं -15/14 के साथ, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, -3/7। सेम एज इट इज इस वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पे जाके वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/7 एज इट इज आ गया। इस वैल्यू को जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो उधर जाके क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ये आ गया हमारे पास -15। सेम एज इट इज ये देखें, ये ऊपर एक नेगेटिव साइन है, नीचे नेगेटिव साइन है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें 7 1s are 7 7 2s are 14, ये कैंसिल होगी एक वैल्यू। नेक्स्ट ये भी कैंसिल हो रही है, ये देखें 3 1s are और 3 5s are 15, ये कैंसिलेशन कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ जाए x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये देखिए दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी, 1/1 बचता है, उसको 1 ही लिख सकते हैं हम लोग। ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2/5। 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2/5 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट x का आंसर क्या लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 2/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक हिंदी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं हम लोगों ने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में जस्ट हम लोग अपनी वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव में होगा। एडिटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू होती है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 0। अब देखें मैं आपसे पूछूं कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 3 में -3 को ऐड करें तो आंसर क्या है, 0 आ जाएगा। तो 3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -3 होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं -3 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि +3 ऐड कर दे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3 है। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग मुझे आंसर देंगे कि इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -3/5 होगा। जस्ट हमने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, क्योंकि इसी वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसी तरह से -7/12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7/12। प्लस का साइन साथ लगा ले, ना भी लगाएं तो वैल्यू पॉजिटिव ही कंसीडर होती है हमारी। इसी तरह अगर मैं इस पे आ जाऊं, इसमें देखें पहले से नेगेटिव साइन बाहर है, हमने इस नेगेटिव साइन को खत्म कर देना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -8/15 इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा आंसर हमारे पास, आंसर आएगा जी इसका +7 15 नहीं है 5/12 है, 7 5/12, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, आंसर आएगा हमारे पास 2 1/13 इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। जस्ट हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी हमारी वैल्यूज थी उनके साइन चेंज कर दिए, जो वैल्यू पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ्स टू स्टिच अ शर्ट। आमना ने 25/3 मीटर का क्लॉथ परचेज किया अपने कपड़े सिलाई करने के लिए। अब मैं डाटा साथ साथ लिखता रहता हूँ, टोटल क्लॉथ कितना है जो उसने परचेज किया, वो हमारे पास है जी 25/3 मीटर्स। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। कहता है कि उसने एक शर्ट सिलाई करने के लिए उसमें से 13/9 मीटर जो है ना यूज कर लिया। यूज क्लॉथ कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 13/9 मीटर्स। अब हमने ये बताना है कि हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। कहते हैं इतना यूज करने के बाद टोटल में से क्या रिमेनिंग बचा है। हम लोगों ने रिमेनिंग क्लॉथ के बारे में बताना है।
ये हम लोगों ने फाइंड करके देना। सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूं रिमेनिंग किस तरह आएगा, टोटल में से जो क्लॉथ हम लोगों ने यूज कर लिया उसको माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ बच जाएगा या क्लॉथ जो लेफ्ट हमारे पास रह गया। रिमेनिंग क्लॉथ के लिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे हम लोग यूज्ड को। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 25/3, इसमें से माइनस कर दें आप 13/9। तो क्या करेंगे जी, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका 3 है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे भी 9 बना लेंगे। एलसीएम वैसे हम लोगों ने चेक करना होता है, चेक कर लें 3 और 9 का एलसीएम जो है 9 नहीं आता है। यह आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 1 एज इट इज 3 1 3 3 और 3 9 ही बनता है एलसीएम। यहाँ ऑलरेडी 9 है, यहाँ 9 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 13/9। ये वैल्यू एज इट इज आ गई। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 आता है। ये आ जाएगी जी हमारे पास वैल्यू 75/9 माइनस 13/9। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे और एलसीएम जो है ना इसका सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें जी, मैंने डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखा 9, ऊपर क्या है 75, ये एज इट इज आएगा। दरमियान में साइन क्या है नेगेटिव और 13 एज इट इज आएगा। 75 में से जो है 13 माइनस कर ले, ये 3 निकालेंगे, 72 और 10 निकालेंगे तो 62/9 मीटर जो क्लॉथ है वो हमारे पास रिमेनिंग बच गया क्लॉथ यूज करने के बाद। यही वो रिक्वायर्ड क्लॉथ है जो उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है इफ 75/4 kg राइस इज टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स देन फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। ए पार्ट में ये बताना है हम लोगों ने, और सेकंड में वो कहता है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैश 24/15 किलोग्राम्स ईच। अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। पहली जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा इफ 75/4 किलोग्राम राइस, टोटल राइस हमारे पास देखिए कितना है 75/4 किलोग्राम। अगर मैं यहाँ पर लिखूं टोटल राइस उसने हमें बताया 75/4 kg। देन वो कहता है ये जो टोटल राइस है ना इसको हम लोगों ने पैक किया पैकेट्स में, और एक पैकेट जो है वो कितना है 25/8 किलोग्राम का एक पैक बनाया हम लोगों ने। वन पैक जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 25/8 kg का। ये आगे जी हमारे पास 25/8 kg। अब वो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है ए पार्ट के अंदर हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। राइस चावल के कितने पैकेट्स जो हैं वो पैक हुए हैं। हम लोगों ने टोटल पैकेट्स बताने हैं उसे कि टोटल कितने पैकेट बने हैं चावल के। ये ए पार्ट में हम लोगों को पूछ रहा है, पहले हम लोग ए पार्ट को ही सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। आपके पास एक चावलों की बोरी है, साथ आपके पास कुछ पैकेट्स हैं शॉपर जिसको हम लोग कहते हैं। वो एक शॉपर के अंदर जो है ना 25/8 kg राइस आ सकते हैं। टोटल कितने हैं 75/4 kg। हमने इन पैकेट्स में पैक करने हैं। वो कहता है जब इतनी इतनी क्वांटिटी आप हर पैकेट में डालेंगे तो बताएं ये टोटल चावल कितने पैकेट्स में पैक हो जाएंगे। अब हम इजी है, हम लोग क्या करेंगे इन चावल्स को इन पैकेट्स पे डिवाइड कर देंगे, हमें वो तादाद मालूम हो जाएगी कि टोटल कितने पैक बने हमारे पास। ठीक है, अब सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने टोटल पैकेट्स फाइंड करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है 75/4 kg उसको डिवाइड कर देंगे किस पे 25/8 kg पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारे पास टोटल पैकेट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो डिवाइड के आगे वाली जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है।
ये आ जाएगा 75/4, डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 8 ऊपर आ गया और 25 नीचे चला गया। अब कटिंग कर लेते हैं, अगर कोई वैल्यू कटिंग होती है, देखें 4 1s are 4, 4 2s are 8, उसके बाद 25 1s are 25, 25 3s are 75, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 3 बची है, और यहाँ पर क्या रह गया, 2 रह गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 6, और ये हमारे पास टोटल पैकेट्स बने हैं जो हम लोगों ने इन चावलों के पैक किए हैं, जो पहले पार्ट में ए पार्ट में उसने हमसे क्वेश्चन किया था। उसके बाद सेकेंडली बी पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। बी पार्ट में देखते हैं वो क्या कहता है। बी पार्ट में वो कहता है हाउ मच राइस विल बी देयर, कहते हैं कितने चावल होंगे उनमें इन 20 पैकेट्स, 20 पैकेट्स के अंदर। पहले पैकेट पूछे थे, वेट बता दिया था, अब पैकेट बता रहा है हमें कि 20 पैकेट है ऑफ मैस 24/15, तो जिनका मैस कितना है 24/15 kg है। अब हमने बताना है कि उसके अंदर टोटल चावल कितने आए होंगे। अब पहले अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो रिवर्स जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं टोटल पैकेट्स की बात करूं, टोटल पैकेट्स जो उसने हमें दिए हैं वो कितने हैं 20, और राइस जो उसके अंदर उसने पैक किया है वो हमारे पास है जी 24/15। वन पैकेट में जो राइस आया हमारे पास, राइस इन वन पैक, वो कितना है जी हमारे पास, वो है हमारे पास 24/15 kg। कहता है टोटल 20 पैकेट है, एक पैकेट के अंदर जो है ना हमारे पास 24/15 kg चावल है। अगर 20 का फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे, 20 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसी तरह है ना कि देखें वो कहता है एक पैकेट के अंदर जो है हमारे पास 3 किलो चावल है, 3 kg चावल है। मुझे बताएं दो पैकेट्स के अंदर कितने होंगे, आप कहेंगे 6 kg। आपने कैसे बताया, आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही मैं आपसे पूछूं 4 पैकेट्स के अंदर कितने चावल होंगे, एक के अंदर अगर 3 kg है तो आप जल्दी से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बता देंगे कि उसके अंदर 12 kg होगा। यही काम यहाँ पे है कि एक पैकेट के अंदर अगर इतना है तो 20 के अंदर कितना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो टोटल राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल राइस इज इक्वल टू 24/15, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग शटिंग देख लेते हैं अगर होती है तो वो कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास 5 पे जाएगा, 5 3s are 15, उसके बाद आएगा 5 4s are 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद कटिंग होती है, ये देखें जी 3 के टेबल पे जाता है, 3 1s are 3, 3 8s are 24 आ जाएगा। यहाँ रह गया हमारे पास 8 और यहाँ क्या रह गया 4 रह गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 kg वो टोटल राइस हैं जो हमारे पास इन 20 kg के पैकेट्स में हम लोगों ने पैक किए, अगर हमारे पास इतना मैस गिवन हो। 12 ज़ारा बोर्ड 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल। वो कहता है ज़ारा ने जो है मार्केट से कुकिंग ऑयल परचेज किया, कितना कुकिंग ऑयल, 235/7 लीटर्स। अगर मैं टोटल ऑयल लिख लूं पहले जो उसने बोर्ड किया है तो वो है हमारे पास 235/7 लीटर्स। नेक्स्ट वो कहता है she used 2/14 लीटर्स फ्रॉम द कुकिंग ऑयल। वो कहता है इसमें से उसने 2/14 लीटर्स यूज्ड कर लिया। यूज्ड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो वो है जी 2/14 लीटर्स। सेम एज इट इज क्वेश्चन, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करके आए हैं, वही बात कि वो कपड़ा लाई थी उसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल में से भी उसी तरह माइनस करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। वही पूछा उसने हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना जो है ना रिमेनिंग ऑयल बचा है। रिमेनिंग ऑयल की बात करेंगे यहां पर भी हम लोग सॉल्यूशन में, जस्ट जैसे मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन करवाया कि टोटल में से जो यूज्ड है उसको माइनस कर दें रिमेनिंग के लिए। रिमेनिंग ऑयल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो ऑयल था उसमें से यूज्ड वाले को माइनस कर देंगे। अब टोटल कितना है 235/7
हमारे पास आ गया जी 7, इसमें से माइनस करेंगे हमारे 2/14। एक तो ये तरीका है ना हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, यहाँ 14 बन जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऑलरेडी 14 है। एक दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो शॉर्टकट मेथड यूज करें तो हम लोग यहाँ देखें तो कटिंग हो रही है। ये देखें 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये कटिंग करने से ऑटोमेटिकली इसका डिनोमिनेटर भी 7 हो गया, इसका भी 7 हो गया। इजीली एलसीएम ले सकते हैं। देखें आ जाएगा 235/7 एज इट इज, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1/7। ठीक है, समझ आई इस चीज की? जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग की है। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जस्ट क्या करेंगे, अपना तरीका वही कि डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऑपरेट करवा देंगे। ये आ जाएगा 235, दरमियान में माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 1। 235 में से 1 माइनस करें तो 234 आता है, डिवाइड में 7 एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास 234/7 लीटर्स। ये वो ऑयल है जो यूज करने के बाद हमारे पास बच गया, यानी कि अगर हम लोगों ने टोटल में से इतना ऑयल यूज कर लिया तो हमारे पास बाकी अभी भी कितना ऑयल पड़ा है 234/7 लीटर्स जो ऑयल है वो रिक्वायर्ड है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।